तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रथम पाठ जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट की से बुक से है और उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये इसके लेखक हैं G.L. फंटेस। तो इस पाठ का हिंदी अर्थ है ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। अब हमें आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ से हिंदी अनुवाद स्टार्ट करते हैं। द हाउस यानी घर, द इज ओनली इंटरवेल यानी वह घाटी में एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल यानी वह कहाँ पर था, वह घाटी की ऊंचाई पर था। फ्रॉम द हाइट यानी इतनी ऊंचाई पर था कि कुड सी रिवर यानी वहाँ से नदी देखी जा सकती थी। द फील्ड राइप ऑफ कॉर्न यानी वहाँ पर मक्कों को देखा जा सकता, खेत में जो मक्के उगे हुए थे उनको देखा जा सकता था। विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गॉड यानी वह हमेशा भगवान को प्रार्थना करते रहता था। किसकी? गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट द लिस्ट पावर यानी वह एक बारिश या एक बूंदाबांदी की कामना करते रहता था। यानी वह पूरी धरती पर एक बारिश यानी वह पूरी धरती पर सिर्फ एक ही चीज़ मांगता था भगवान से। वह क्या थी? या तो एक बारिश या कुछ छोटे मोटे फंवारे, बारिश के फंवारे। फिर थ्रो द मॉर्निंग लेंचो यानी अगली सुबह लेंचो हु न्यू वह जानता था हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग इलेज बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट यानी वह नॉर्थ ईस्ट की ओर सूर्य को देखता है, स्काई को देखता है। फिर नाउ वी आर रियली गोइंग गेट सम वाटर यानी वह कहता है कि हमें जल्द ही पानी मिलेगा। वुमेन यानी उसकी औरत, द वुमेन उसकी औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर यानी वह क्या बना रही थी, वह रात का भोजन बना रही थी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यानी वह उत्तर देती है, यानी उसके जो कहने पर वह वापस उत्तर देती है। क्या कहती है वो? यस, हाँ, गॉड वेलिंग भगवान सुनते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन फील्ड यानी उसके बड़े बच्चे खेत में काम करते थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर हाउस यानी छोटे बच्चे तो उसके घर के पास खेलते रहते थे परंतु बड़े बच्चे उसके साथ खेत में काम करते थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर यानी उसकी औरतें जब सबको पुकारती थी तो वह खाने के लिए आ जाते थे। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट यानी अभी वो खाना खा रहे थे। जस्ट एज तभी लेंचो हैज़ प्रिडिक्ट यानी वह देखता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बड़ी बूंदे बारिश की टू फॉल गिरने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से बड़ी बूंदे बारिश की बड़ी बूंदे गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की से माउंटेन यानी पहाड़ियों को छूते हुए ऑफ कुल्ड यानी कुल्ड बी सीन अप्रोचिंग यानी वह इस घटना को कैद करने के लिए द एयर वाज फ्रेश यानी उसको यह हवा ताज़ी लग रही थी। एंड स्वीट मीठी और ताज़ी उसको यह हवा लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न यानी वह बिना किसी कारण के बाहर जाता है। टू हैव द प्लीजर फॉर फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी यानी वह अपनी शरीर पर उस बारिश की फीलिंग लेने के लिए वह बाहर जाता है। एंड वी रिटर्न और वह वापस यानी वह वापस आता है। ही एक्सक्लेम्ड यानी वह बहुत खुश था। दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग यानी वह कह रहा था दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग कि क्या कह रहा था कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही। ये क्या गिर रही हैं? यह आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही। दे आर न्यू कॉइन्स यानी यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज यानी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए की सिक्के हैं। एंड लिटल वंस आर 5 यानी जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए की सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑन राइप विथ कॉर्न इट्स फ्लावर यानी वह सोच रहा था कि उसके मक्कों पर फूल आएंगे। ड्रेप्ड इट
कर्टन ऑफ रेन यानी उसके फिर, बट सडनली यानी लेकिन, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी अचानक तेज हवा चलने लगती है। फिर क्या होता है, बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल यानी आसमान से बड़े बड़े क्या गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। देज आर ट्रूली डिड नॉट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन यानी वह इसको नए चांदी के सिक्के कहकर पुकारता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स ऑफ द रेन आउट क्लेक्ड टू फॉर्जन प्लेयर्स यानी वह अब इनको किनको, उनके बच्चे हैं वो फॉर्जन प्लेयर्स यानी मोतियों को चुगने बाहर गए। यानी अब यहाँ पर हिल स्टोन्स यानी ओलों को मोतियों का रूप दिया गया है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ अभी यह इतना बुरा नहीं था। एक्सक्लेम द मैन और आई होप पास्ट क्विकली यानी वह सोच रहा था ये जल्दी चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली यानी यह जल्दी नहीं जाते हैं। फॉर एन हावर यानी 1 घंटे के बाद, द हेल रेंड यानी ओलों के गिरने के बाद, ऑन द हाउस यानी उसके घर पर, द गार्डन यानी उसके बगीचे में, द हिल साइड और पहाड़ियों के तरफ, द कॉर्न फील्ड और मक्के की खेत की तरफ, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट यानी उसका खेत सफ़ेद हो गया था। एस इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट यानी कि उसको किसी नमक द्वारा ढका गया हो। यानी वह पहले तो यहाँ पर इनको मोतियों की अच्छी बात बतानी थी तो इनको मोतियों की तरह माना गया, और तब बुरी भावना व्यक्त करनी थी तो यहाँ पर इसको सॉल्ट बताया गया, नमक बताया गया। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज यानी पेड़ पौधों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और मक्के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी टूट चुके थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और पेड़ पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस और लेंचो सैडनेस के साथ दुख से अपने खेत में जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड टू शुड इन मिडल ऑफ फील्ड एंड सैड सन्स यानी वह अपने खेत के बीच में जाकर अपने पुत्रों से, अपने बेटों से क्या कहता है, ए प्लेग लॉक्स वुड यानी प्लेग लॉक्स क्या होता है, यानी टिड्डियों, यानी कुछ समय पहले भारत में भी टिड्डियाँ आई थी, यानी इससे अच्छा तो यहाँ पर टिड्डियाँ आ जाती। हैव लेफ्ट मोर देन दिस यानी हमारे लिए वो कुछ छोड़ तो थी। यानी वह हमारे लिए कुछ छोड़ तो थी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग यानी इन ओलो ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न यानी इस साल हमें कुछ भी मक्के नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन यानी यह रात बहुत दुख भरी और दर्द भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग यानी हमारा काम किया हुआ था वो अब कुछ काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो हु कैन हेल्प अस अब हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। वी आल गो हंग्री दिस ईयर हम यानी इस साल हमें भूखे ही रहेंगे। फिर आगे हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आपको टेस्ट में करवाया जाएगा तो आप बताना, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो अब बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सैलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज ए सिंगल होप यानी उसको क्या थी, उसको सिर्फ एक ही को आशा थी, किसको, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान हमारी मदद करेंगे। डू नॉट बी सो अपसेट यानी हमें इतने उदास नहीं होते, भगवान हमारी मदद करेंगे। इवन थॉट दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस यानी इसकी वजह से हमें टोटली नुकसान हो गया। रिमेंबर यानी मैं याद करता हूँ, नो ए टोटल लॉस रिमेंबर, नो वंस डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूखा नहीं मरता।
दैट्स वाज दे से यानी इसमें से कोई कहता है नो वंस डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूखा नहीं मरता है। हिज वन होप यानी उसकी सिर्फ एक ही आशा थी। किसकी? लेंचो की। लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप यानी लेंचो की सिर्फ एक ही आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान उसकी मदद करेंगे। हुज आइज एज had predict has been interdicted see everything even what is deep is one conscience यानी क्या कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन यानी लेंचो अपने खेत में किसकी तरह काम करता था? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड यानी वह जानवरों की तरह यानी एक बैल की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल यानी परंतु ही न्यू हाउ टू राइट यानी वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार एट डे ब्रेक यानी डे ब्रेक क्या होता है? यानी सुबह और दोपहर और सुबह के बीच के समय को डे ब्रेक कहते हैं। डे ब्रेक ही बिगेन to write a letter which he himself would carry to town place in mail यानी वह एक लेटर लिखता है और वह जाकर वह मेल बॉक्स में डाल आता है। इट वाज नथिंग लेस यानी वह कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था यानी कुछ आशापूर्वक लेटर था। किसका? देयर ए लेटर टू गॉड यानी है भगवान को पत्र लिखा हुआ था यानी परमात्मा का पत्र था। गॉड यानी लेंचो क्या लिखता है? गॉड भगवान। ही wrote यानी वह लिखता है इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी यानी अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर यानी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस यानी मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन यानी मैं अपनी खेत को वापस से बोऊंगा। एंड लाइव अनटिल द क्रॉप्स कम्स और मक्के या कुछ भी फसल आएगी। बिकॉज द हिल स्ट्रॉम परंतु इस बार क्यों नहीं आई? क्योंकि इस बार ओले पड़े थे। ही wrote यानी वह और क्या लिखता है? टू गॉड इनवलप बट पुट द लेटर इनसाइड और वह वहाँ पर क्या करता है यानी और वह वहाँ पर लेटर डाल आता है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox यानी वह अपने लेटर को लिखकर स्टैम्प लगा कर क्या करता है? पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल आता है। वन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी एक एम्प्लॉय था वहाँ का। हु वाज पोस्टमैन यानी वह कौन था? वह पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस यानी वह पोस्ट ऑफिस में अपनी सहायता करता रहता था यानी अपनी काम की जो सहायता थी वह करता रहता था। वेंट टू दिस बॉस लथिंग हियरली एंड शॉट शोवेड हिम द लेटर टू गॉड यानी वह कहाँ का एड्रेस लिखा हुआ देखता है तो वह हंसने लगता है जब वह एक लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र लिखा देखता। नेवर हिज इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड न्यू दैट एड्रेस यानी ऐसा पता उसने कभी अपने करियर में ऐसा उसने पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फिर वह क्या करता है? एक पोस्ट मास्टर है वहाँ का उसके पास वो ले जाता है। क्या लेटर ले जाता है? वह कौन था? वह एक मोटा सा आदमी था। ए फैट एमिबल यानी वह फ्रेंडली और वह फ्रेंडली विचार का व्यक्ति था। फेलो आल्सो ब्रेक ऑफ आउट लथिंग और वो भी इसकी तरह हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट परंतु वह अचानक ही ट्रेंड सीरियस और एंड वह अचानक ही सीरियस हो जाता है। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और वह इस लेटर को अपनी डेस्क पर रखता है। एंड कमेंटेड वाथ फेथ यानी इतना भरोसा। आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन यानी इतना भरोसा तो मैंने भी भगवान पे नहीं किया जितना ये कर रहा है। हु wrote दिस लेटर यानी ये लेटर किसने लिखा है? स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्ड्स विथ गॉड यानी इतना भरोसा तो मैंने भी गॉड पर नहीं किया। सो इन ऑर्डर नो शेक यानी मैं इसका भरोसा द राइटर्स फेथ इन गॉड यानी मैं इस राइटर लेखक का
भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। द पोस्ट मास्टर केम अप, वह उठता है। कौन? पोस्ट मास्टर। विथ एन आइडिया, एक अच्छे आइडिया के साथ या एक अच्छे विचार के साथ वह वहाँ से उठता है। एंड आंसर द लेटर, और लेटर के आंसर के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, और वह इसे खोलता है। इट वाज एविडेंट टू, इट वाज evident that to so answer it he needed something more than goodwill, ink एंड पेपर। यानी वह क्या करता है? एक पत्र लिखता है इंक और पेपर लेकर, और वह गॉड के साइन करता है और एक पेपर लिख देता है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, यानी वह इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहता था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, यानी वह अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे लेता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वह अपनी सैलरी में भी कुछ पैसे दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट चैरिटी, और वह इन पैसों को थोड़े चैरिटी से भी इकट्ठा करता है। इट वाज इम्पॉसिबल, यानी वह इतना संभव नहीं था। टुगेदर द 100 पैसों, यानी 100 रुपये पैसों उसको लाना इतना आसान नहीं था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर only a little more than half. He put the money in an employee's address to Lencho, and with it a letter containing only a single word on a signature of God, यानी वह क्या करता है? एक लेटर लिखता है और उसमें पैसे 70 पैसे इतने पैसे डाल देता है। 100 पैसे तो उसने इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि 100 पैसे तो बहुत ज़्यादा होते थे। और वह सिग्नेचर किसी का करता है? वह गॉड के सिग्नेचर करता है। तो ये भी आपको प्रश्न बाद में ही कराए जाएंगे। तीनों प्रश्न आपको आंसर, ये तीनों प्रश्न आपको कब कराए जाएंगे? ये तीनों प्रश्न आपको टेस्ट लिया जाएगा, उसको आप ज़रूर देना। द फॉलोइंग संडे लेंचो के में, और अगले संडे को वह लेंचो वापिस आता है। कैम विथ इलर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यानी वह जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज ए पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, यानी पोस्टमैन था, उसको वो पत्र दे देता है। टू हिम विल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, यानी पोस्ट मास्टर उसके एक्सपीरियंस को दिखाता है। द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु वाज प्रोफेरमेंट ऑफ ए गॉड डिड लॉक्ड ऑन हिज ऑफिस, यानी वह अपनी ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइट सरप्राइज, यानी लेंचो सरप्राइज नहीं होता है। सिंग द मनी, और वह पैसों को देकर सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। बट ही केम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को काउंट करता है तो उसे थोड़ी गड़बड़ी दिखती है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, यानी वह सोचता है भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डाइन लेंचो, ही हैड रिक्वेस्ट इमीडिएटली। लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी वह एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, यानी वह लिखना शुरू करता है। विथ मच ब्रेकिंग टू ब्रो used by efforted he had made to express these ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. यानी वह क्या करता है? वह एक और लेटर लिखता है। उसमें वह क्या लिखता है हम आगे पढ़ेंगे। द एम्प्लॉई विथ ए ब्लो of his first fist, the moment the letter
फेल इनटू द मेल बॉक्स यानी वह क्या करता है, वह इस लेटर को भी मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर है वेंट ओपन इट यानी पोस्ट मास्टर क्या करता है कि वो लेटर वाला जो होता है मेल बॉक्स उसको ओपन करता है। इट सेड और वह क्या करता है, लेंचो ये क्या लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आस्क्ड आई वाज ओनली 17 पैसों रिच्ड मी यानी भगवान मुझे पता आपने तो सारे पैसे भेजे थे परंतु मेरे पास 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच यानी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एर ए बंच क्रूज लेंचो यानी लेंचो क्या लिखता है कि आप मेल बॉक्स के द्वारा यहाँ पर पैसे मत भेजना क्योंकि ये एम्प्लॉई हैं, ये सभी के सभी एम्प्लॉई चोर हैं। इन्होंने आपने तो मुझे पता है कि आपने पूरे 100 पैसे भेजे थे परंतु इन्होंने 30 पैसों इसमें से निकाल लिए होंगे, तो ये सभी बेईमान है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। ये क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में दिए जाएंगे और ये इसका हम दूसरा पार्ट बना देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।